ओम नमः शिवाय। प्यारे दर्शकों, आज 2 दिन बाद वीडियो पड़ रही कारण कि अत्यधिक व्यस्तता होने के कारण मैं अपने आश्रम पर भी दोनों आश्रम पर समय नहीं दे पाया। और मैंने निवेदन किया था कि नवरात्रि तक कोई आए ना और लगातार भीड़ होती चली गई। ये भी एक समस्या मेरे लिए थी। दुविधा में फंस गया, वीडियो बनाऊं कि भीड़ को देखूं कि अपनी पूजा करूं या जो सामग्री बना रहा हूं उसको बनाऊं। तो अब बगैर सूचना के जो व्यक्ति आएंगे, मैं बार बार बता रहा हूं, उनको नहीं देखा जाएगा। अगर आपको आना हो तो सूचना 9118036409 पर आप एक मैसेज डालिए, गुरु जी से मुझे मिलना है, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, फिर मिलिए, तब मुलाकात होगी। डायरेक्ट आने पे नहीं होगी। रविवार को छुट्टी रहती है, रविवार को ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, ना किसी प्रकार का संदेश आदान प्रदान होता है। इस बात का ध्यान रखें। एक मसानिया बेताल होता है। बेताल के अंदर बड़ी ताकत होती है और इन ताकत से आज के युग में, कलयुग में, सात्विक से अधिक तामसिक शक्तियों की आवश्यकता पड़ रही है। क्योंकि तामसिक विचारधारा के लोग हैं, शैतानी विचारधारा के लोग। सतयुग तो रहा नहीं जी, नहीं रहा। तो कुकर्मी, अधर्मी और पापियों के लिए शैतान का ही सहारा लेना पड़ता है। तो उनमें से एक बेताल है, इसको शैतान नहीं कह सकते, एक पावर है कलयुग की जो सुपर। बेताल की कई श्रेणियां होती, कई प्रकार के होते हैं। अगिया बेताल, वीर बेताल, कटवा बेताल, बचिया बेताल, बहुत सारे बेताल। तो ये मसानी बेताल है। इसको शमशान की लकड़ी से सिद्ध किया जाता है। अमावस्या तिथि को लाया जाता है। सुन लेना, अमावस्या तिथि को विधि पूर्वक निमंत्रण देके शमशान से जाके 1 फुट की मोटी लकड़ी उठा लाइए। दिन में सुबह जा उठा लाओ और दोपहर को उसको किसी बढ़ई से एक मूर्ति जैसा सिर बना हो और पेट बना हो, पांव हाथ ऐसे नीचे हो, वो पुतला बनवा लो। अब उस रात को यही पुतला लेना है, अमावस की रात को। घर में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बाहर कहीं मैदान हो, जंगल हो, फुलवारी हो, बाग बगीचा हो, मंदिर में नहीं करना चाहिए, मसान में। जमीन में गड्ढा खोदो और उसमें शमशान से ही कोई पुराना कपड़ा, किसी का किसी रंग का हो, कोई कपड़ा, ये नहीं जरूरी कफन हो, शमशान में गिरा कपड़ा लाना, उसको बिछाना है, उसके ऊपर सिंदूर गिराना है। सिंदूर गिराने के बाद इत्र की शीशी छिड़कना है, फिर एक सफेद रुमाल रखना है, उसके ऊपर ये पुतला रखना, पुतले के ऊपर फिर सफेद रुमाल से उड़ाना है और उसके ऊपर मोटे मोटे जो पहले सिक्के 1 रुपए के चलते थे ना, मोटे कॉइन एक एक करके 11 सिक्के रख देना है। वो लेटाना है। लिटाना है, लिटाना है। बहुत अच्छा सवाल पूछा। लिटाना है। लिटाने के बाद उसके ऊपर आप मिट्टी से ऐसे ऐसे ढक दो। अब उसके ऊपर आप मसान का ही कपड़ा एक फिर टुकड़ा लेना, बिछा दो। उसके ऊपर अपना काला आसन बिछाओ। अपना पहले आसन बंधन करो, फिर शरीर बंधन करो, फिर एक माला अपने गुरु का, गुरु ना हो तो ओम नमः शिवाय का, एक माला गणपति का और एक माला ओम, देखिए, ओम शिव मसान, देखिए, ओम शिव मसान स्वयं, स्वयं लिखा, आहत 6, एक माला कर लेना। क्योंकि मसान शमशान शिव जो होते हैं ना, उनके गण आपके सहायक हो जाते हैं। उसके पश्चात आपको जो मंत्र बताने जा रहा हूं, क्या चीज है, उस मंत्र की, हम लोग जंगल में कोई ना कोई जानवर आता रहता है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, वो सांप था, जाने दो। मंत्र लिख लीजिए, इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं लिखेंगे। मंत्र है ऊंग, ओम नहीं, ऊंग मरमसानिया ताली काली लगाई, ताली काली लगाई, जैसे ताली ये होता है। 100
द्वार तोड़ के आई, 56 छुरी मार के आई, सम्मुख हाजिर विराजे मसानिया, नहीं तोरे कपार पे पड़े, तोरे कपार पे पड़े, माँ की छुरी खिलखिल किलकिल करे, चिक्कारे दुहाई कामरू कमख्या, नैना जोगिन द्वारे। गुरु का आदेश नहीं कि इसको लिख के देना, मौखिक दिया जाता है या कान में या बोलकर। अब इस मंत्र की माला आपको काले रुद्राक्ष या काली हल्दी की माला मिल जाए या काला हकीक, वहां पर 11 माला करना है अमावस को। 11 माला करने के बाद ये माला वाला वही गाड़ कर उसी के ऊपर आसन वासन फिर वहीं गाड़ो और चले आओ घर। अगला अमावस फिर पड़े, फिर जाओ उसको माला निकालो और फिर बैठ के इसी तरीके आप करो। इस बार जब आप करोगे तो वो जो अंदर पुतला गाड़े हो वो अंदर से तुम्हारे आसन पे लगेगा, कोई तुमको उछाल रहा है, जैसे कोई प्रेशर देके उठाता है, वो निकलेगा। तो तुम्हें अपना दाहिना पांव ऐसे कर लेना है, तो पीछे से गड्ढे से ऐसे आ जाना, फिर वो सामने ऐसे निकलेगा, फिर उसको पकड़ लेना, पकड़ के लेके घर चले आना। सारा माला छोड़ देना, कोई भोग दारू शराब धूपबत्ती कुछ भी नहीं लगेगा, कुछ नौटंकी नहीं। इतना करने के बाद माला लेके घर वो पुतला लेके घर चले आना, सफेद कपड़े में लपेट के रखना। उसको मतलब घर में कहाँ रखना है? घर में पूजा वाले स्थान पे नहीं, कहीं छुपा के रखना है। हाँ। जब भी कोई बड़ा काम करना हो, ये मसानिया बेताल, तब एक प्याले में दारू लेना और इस पुतले की मुंडी डुबो के पांव ऊपर पकड़ लेना है, और इस मंत्र को पढ़ पढ़ के फूंक मारना, कोई माला की जरूरत नहीं। 5 मिनट जैसे फूंक मारोगे तो जैसे मछली हाथ में पकड़ो तड़पती नहीं है, भागेगी चल चल, तो पुतला ऐसे से भागेगा। और जैसे जैसे ऐसे छटका मारे तो उसको दूसरे हाथ से एक ऐसे मारना जैसे लड़कों को मारते हैं, और मंत्र पढ़ के बोल देना, जा मेरा काम ये है, अमुक का काम है या किसी का काम है, इसको करके आ, नहीं करके आएगा तो जला के राख कर दूंगा। और जैसे इतना कहोगे वो शांत हो जाएगा, जैसे शांत होगा समझ जाना आपका काम के लिए वो रवाना हो गया है। और जब रवाना हो जाएगा तब उस पोटली को वो पुतले को उसी में डाल देना, वो सारी दारू पी जाएगा। ठीक है, सारी दारू पी जाएगा। और जब पी जाएगा तो फिर उसको निकालो, फोल्ड करके आप अपने जहां रखते सुरक्षित रख लो। ये चलता मसान है बेताल, चलता मसान बेताल है, चलता मसान बेताल। हाँ, और साधना सिद्धि वाला अलग होता है। ये तंत्रोक्त विधि है, लोगों को मालूम है साधना अलग हो जाती है, सिद्धियां अलग, तांत्रिक तंत्रोक्त शक्तियों को अर्जित करने का अलग तरीका हो जाता है। मैं बता दूं, अगर आप किसी साधना में जा रहे हैं, आपको रक्षा कवच बंधन नहीं आता है, तो हमारे यहाँ मैं बताया 6 महीने से एक ऐसा कवच बनाया जाता है जिसे आप साधना के समय कमर में भी पहन सकते हैं लाल धागे में। अगर आपके ऊपर कोई भूत प्रेत जादू टोना करता हो बार बार, उसको पलटने की क्षमता, आपको सुरक्षित रखने की क्षमता, ये कवच है। इसके अंदर कामिया सिंदूर, वंशलोचन, घुर्तका, अष्टमृतका, उल्लू नख, ठीक है, और सबसे बड़ा खतरनाक काला सिंदूर, ये सब डालकर, इतना इतना डालकर ये चीज मंत्रों से एक्टिवेट करके बनाया जाता है, और ये आपको भारतीय स्पीड पोस्ट द्वारा घर तक पहुंचा दिया जाएगा। इसकी अनुदान राशि जो है 740 रुपए है, और इसको लाल धागे में पहनना। अगर इसे मंगाना है तो 9118036409 पर व्हाट्सएप है, उस पर मैसेज कर दीजिए। बता दो एक चीज कि ये जो गुरुजी बताए सुरक्षा कवच, तो मैं सबूत के तौर पे मैं भी पहना हुआ मैं आपको दिखा दूं। अच्छा, आप तो मंगाए हैं, ये पहने इससे बहुत बड़ा सुरक्षा होता है। तुम वो पहने हो का हो, इधर आओ दिखाओ जरा। एक हमारा चेला ये हनुमानगढ़ी आया था दर्शन करने, ये दुकानदार राजस्थान के, ये भी हमसे सामान मंगाया करते हैं। अच्छा, एमपी, सॉरी एमपी के हैं ये भैया भी। आप दुकानदार हैं और हमारे शिष्य हैं, हनुमानगढ़ी राम मंदिर आते हैं दर्शन करने, तो मेरे पास भी। इसको कब मंगाया था? 1.5 साल हो गए। 1.5 साल से ये भी पहने इसी तरीके जाएगा। इसको पहनने के बाद सब आराम,
ऐसा तो नहीं मैं आपको पहना के वीडियो बनाने के लिए बोला हूँ कि मैं जैसे बोलूंगा, है? सब आराम, कोई दिक्कत नहीं नहीं। चलिए यही कृपा होगी, आप अपनी दुकानदारी में खूब बढ़ो, उन्नत करो बेटा, जीवन में क्या रखा अच्छा काम करो, परिवार चलाओ, माता पिता का ध्यान रखो, समाज का ध्यान रखो। तो आप मंगाना चाहते हैं इसी नंबर पर मंगा सकते हैं। जय श्री राम।